गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 10 में लाइट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉनकेव मिरर। ये पढ़ने वाले हैं। उसका रे डायग्राम हम देखेंगे। इसका हम लोग रे डायग्राम देखने वाले हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा रूल को हम लोग देख लेते हैं कि रूल हम लोग का क्या क्या था। 4 रूल थे, तो चारों रूल को हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर पी होता है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। नेक्स्ट जो रूल इसमें था कि अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से जाएगी। सेकेंड रूल था यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ फोकस हो गया और ये पोल है। सेकेंड रूल था इसका वही वर्सा, उसमें था कि अगर कोई लाइट रे फोकस से होती हुई जाती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। थर्ड रूल आज हम लोग सिर्फ कॉनकेव मिरर का देखने वाले हैं, इसलिए तो तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल में कहता है कि अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, तो कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो इसी पर वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, उसी पर लौट जाएगी। चौथा रूल कहता है, फोर्थ रूल था कि कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पोल पर और प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्लिकली आ रही है, तो ये यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसको फॉलो करते हुए और उसी पर ऑब्लिकली रिटर्न बैक हो जाएगी, यानी रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और यहाँ पर जो एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर हो। तो ये चार रूल थे। तो आज हम लोग इन चार रूल में से का यूज करके देखते हैं कौन कौन सा रूल यूज होता है। हर एक अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रूल यूज होगा, और उसके बाद हम लोग रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन का देखते हैं। तो उस दिन जो बात हुई थी उसमें हम लोग जो लास्ट क्लास में बात हुई थी, तो उसमें एक चीज कहा था मैंने कि अगर हम लोग किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी तरफ से एक जैसा ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर पोल है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पर फोकस है, अगर तो हम लोग इमेज को एक बार इंफिनिटी पर, एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर फोकस पर, या फिर फोकस और पोल के बीच में लेकर के बना सकते हैं। तो आज हम लोग तीन कंडीशन देख लेते हैं। आप इधर से भी चल सकते हैं या इधर से, मतलब किसी भी एक तरफ से आप चले। तो आज हम लोग देखते हैं इंफिनिटी साइड से शुरू करते हैं और पोल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए, पहला कंडीशन है when object is placed at infinity। चार रूल था, चारों रूल का यूज करके उसमें से जो जो रूल लगेगा उसको हम लोग करके देखते हैं। तो चलिए हम लोग कॉन्केव मिरर बनाते हैं। पहले यहां पर पोल हो गया, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और ये फोकस हो गया। इतना कीजिए। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहीं दूर में रखे हैं। आप ऑब्जेक्ट बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट को दूर में रखे हैं, तो यहाँ से कोई लाइट रे तो आएगी जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। चलिए पैरेलल कर देते हैं। पैरेलल आ रही है और वो कहाँ से जाएगी? तो फोकस से जाएगी। हम लोग मान लेते हैं कि एक और लाइट रे आ रही है, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो भी उसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो वो भी क्या होगी? अब चूंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो हम लोग उसके साइज के बारे में डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो कितना बड़ा है। तो हम लोग इसको मान करके चलते हैं कि काफी बड़ा है, और वहां से दो लाइट रे जा रही है और दोनों
फोकस से जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस को कट कर रही है। तो इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वो कैसा होगा, इमेज कैसा बनेगा, इमेज फॉर्मिंग फर्स्ट कहां बनेगा इमेज, तो एट फोकस, फोकस पर इमेज बन रहा है। सेकेंड इमेज कैसा होगा, इमेज होगा पॉइंट साइज का और हाईली डिमिनिश्ड। कैसा होगा इमेज, तो पॉइंट साइज का होगा, या फिर उसको हम लोग हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हैं। तीसरा कंडीशन, इमेज बनेगा कैसा, हम लोग देख रहे हैं कि रेज एक्चुअली कट कर रही है किसी को, तो एक्चुअली जब कट करते हैं तो कैसा इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है। और जब भी रियल इमेज होगा तो कैसा होगा, वो इनवर्टेड होगा। ठीक है, तो ये तीन जब हम लोग इमेज को, ऑब्जेक्ट को जब हम लोग इनफिनिटी पर इनफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसके साथ कैसा इमेज बनेगा वो हम लोग देखें। इसका एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं। तो एग्जांपल में जो सन है हम लोग का, वो क्या है, इसका एग्जांपल हो सकता है। चलिए अब हम लोग दूसरे कंडीशन पर आते हैं, सेकंड वाले कंडीशन पर। सेकेंड वाले कंडीशन पर आते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग इनफिनिटी पर थे, अब कहां पर रख रहे हैं इमेज को, ऑब्जेक्ट को, प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आप लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, कैसा इमेज बनेगा। ये सेकंड कंडीशन हम लोग का, 6 कंडीशन है टोटल, और इसमें से ये सेकंड कंडीशन है, होल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इसका मिड में फोकस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस किए हैं। अब इसको जब हम लोग यहां से हम लोग जानते हैं कि इनफाइनाइट लाइट रेज निकलेगी, तो एक लाइट रे निकली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास जा रही है। चलिए इसको भी हम लोग मान लेते हैं ए और बी है ऑब्जेक्ट, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस से जा रही है। दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाएगी, जो कि इसी पर रिटर्न बैक हो जाएगी, यानी इसी पर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। यहां पर एक्चुअली रेज कट कर रही है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हो गया, तो ये बी डैश और ए डैश ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हुआ, इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो हम लोग देख रहे हैं कि इमेज कैसा बन रहा है, इमेज फॉर्मली इमेज कैसा बन रहा है। चलिए इस कंडीशन को एक बार फिर से समझते हैं। हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को कहां रखा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, फर्स्ट रूल, कि इससे बहुत सबसे पहला चीज तो कि इससे बहुत सारी लाइट निकलेंगी। तो एक लाइट रे जो कि मिरर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है जाकर इंसिडेंट होती है और वहां से रिफ्लेक्ट करती है, तो फोकस पर बैक होती है, फोकस से जाती है, गुजरती है। सेकेंड लाइट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है, वो इसी पर रिटर्न बैक हो जाएगी। अब यहाँ पर जहां पर एक्चुअली रेस कट कर रही है एक दूसरे को, तो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, और ये इमेज का जो फॉर्मेशन होगा उसके बारे में आप जानते हैं कि इमेज कैसा होगा। तो पहला देख रहे हैं इमेज बन रहा है, तो इमेज बन रहा है सेंटर ऑफ बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस एंड प्रिंसिपल फोकस आप लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इमेज बन कैसा रहा है, तो हम लोग इमेज को देख रहे हैं कि इमेज बन कहाँ रहा है, कहाँ रहा है, तो उसमें देख रहे हैं कि इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। थर्ड चीज क्या है, तो थर्ड देख रहे हैं कि इमेज बन कैसा रहा है, तो इमेज
छोटा बन रहा है यानी डिमिनिश्ड बन रहा है। कैसा बन रहा है इमेज? तो डिमिनिश्ड। चौथा कंडीशन देखते हैं। चौथा कंडीशन में हम लोगों को क्या दिख रहा है? तो इमेज है कैसा? तो रियल है क्योंकि रेज एक्चुअली कट कर रही है। चौथा, रेज एक्चुअली कट कर रही है तो रियल। और जब रियल बन रहा होता है इमेज तो कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। तो ये चार अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे अगर रखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को, तो ये चार चीजें इमेज के साथ होंगी। चलिए अब इसके बाद हम लोग तीसरे कंडीशन पर आते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है कि जब हम लोग इमेज को ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, प्लेस दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब क्या होगा? तो इसको देखते हैं। तब कहां बनेगा? हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं। और गर्ग से बात किए थे। यहाँ पर जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा? एक लाइट रे निकलेगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और वो कहां से कट करेगी? फोकस से। अब दूसरा लाइट रे इसको कहां से लाएंगे हम लोग? तो दूसरा जो कंडीशन था उसमें था कि अगर कोई लाइट रे फोकस से जा रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या कट करेगी? सेकेंड वाला जो था इसको आप लोग जब रूलर का यूज करके बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा। तो सेकंड था कि जब हम लोग फोकस से कोई लाइट रे जा रही है तो वो रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां कट करेगी? तो देख रहे हैं कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही कट कर रही है। अगर हम लोग का ऑब्जेक्ट ए और बी था तो जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा? बी डैश ए डैश। अब यहां पर आप बना दीजिए। एरो देना जरूरी होता है क्योंकि हम लोग को पता चले कि हाँ कौन सा इंसिडेंट रे और कौन सा रिफ्लेक्टेड रे। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज हो रहा है। हम लोगों ने क्या किया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट को प्लेस किया और वहां से लोग जानते हैं कि इनफाइनाइट लाइट रेज निकलती है। तो पहली लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो वहां से निकली, मिरर पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक की और स्ट्राइक करने के बाद वो फोकस से होती हुई चली आई। दूसरी लाइट रे क्या हुई कि वो फोकस से जा रही है और मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, जो कि हम लोग का सेकेंड रूल था। चलिए तो इमेज का फॉर्मेशन देखते हैं कि इमेज कैसा होगा। इमेज कैसा होगा? तो सबसे पहला इमेज बन कहां है? तो इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर लिख लीजिए सबसे पहला चीज को, इन फ्रंट ऑफ मिरर। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या हो रहा है? इमेज बन कहां रहा है? तो इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा चीज देखते हैं कि इमेज है कैसा? तो इमेज सेम साइज का है। फोर्थ, इमेज बन कैसा रहा है? इमेज का नेचर कैसा है? तो हम लोग देख रहे हैं कि इमेज उसी तरह से रियल भी है क्योंकि यहाँ पर रेज एक्चुअली कट कर रही है, और जब भी रियल इमेज होता है तो वो कैसा होता है? इनवर्टेड होता है। चलिए ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसको करके खुद से देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और रूलर स्केल का और एक चीज है कि ये जो डिस्टेंस रहेगा फोकस से पोल का जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस अगर आप लेते हैं 1 इंच लेते हैं या 2 इंच लेते हैं तो ये डिस्टेंस भी उतना ही होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए, ये कभी भी अलग अलग आप नहीं लेंगे। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब इसका डेरिवेशन देखेंगे कि ये कैसे होता है। r = 2 है
तो वो तो वहां समझ में आएगा ही, लेकिन अभी के लिए आप जो ये मेजरमेंट लेंगे पोल से फोकस का, वही मेजरमेंट फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का होगा और रूलर स्केल का यूज करेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, आपका इमेज फॉर्मेशन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।